ज्योति जी गुजरात से। राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी आपने बताया कि 4 तरह से नाम जप होते हैं, जिव्या से, शब्दों से, कंठ से, हृदय से, रोम रोम से पुलकित होना। मेरा प्रश्न है कि मेरी नाम जप में नई अवस्था है अभी, तो कैसे पता चलेगा कि शब्दों के बाद कंठ से नाम जप की ओर सही दिशा में अभ्यास हो रहा है? और गुरुजी थोड़े दिन में से कुछ समय ये अनुभव होता है कि संसार और विषय के चिंतन में मन होता है, तो थोड़ी देर बाद एकदम से राधा नाम में या नवकार मंत्र जपना याद आ जाता है। तो क्या ये मेरा भ्रम तो है? मतलब इनका कहने का मतलब, इनको कैसे पता लगेगा कि नाम जप कर रहे हैं अभी कंठ में आ गया है या अभी रोम रोम में आने लग गया है? कितने समय हो गया नाम जप करते हो? गुरुजी बहुत कम, 2-2.5 है 2-2.5 महीने। 2-2.5 महीना में। अरे अभी कुछ नहीं, चलती रहो। यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम, पहले जिभ्या पर ध्यान दो, एक क्षण भी नाम न छूटे, पहले चुपचाप जिभ्या पर ध्यान दो। ऐसे जैसे हम नाम चल रहा है, नाम देख रहे हैं, अंदर नाम सुन रहे हैं, धीरे 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 वो खुद उतर जाए। ये किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं होती कि अब मेरा नाम कहाँ से चल रहा है, अपने को पता चलता है ना। किसी से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है कि आधा पेट हो गए कि पूरा पेट हो गए कि कितना। अपना प्रमाण होता है। जब हम खाते हैं तो अपना कि अभी देखो छके नहीं, अभी आधा पेट है, वो अपना प्रमाण होता है। जाने मोरी छाती, वो खुद को पता चलता है कि हम वैखरी से जप रहे हैं कि उपांशु से जप रहे हैं कि हम मध्यमा से कि हम पश्यंती में हैं कि हम परा में हैं, वो तो खुद स्थिति समझ में आती है। अभी तो 2-2.5 महीने हुए हैं और नाम जप करते हो। धन्यवाद है कि आप कम से कम जपना शुरू किए। पर जिभ्याग्रे जिभ्याग्रे अग्रभाग जिभ्या का हिलता रहे और नाम जितना अधिक से अधिक जप सके, सेवा कार्य करते हुए। जो घर गृहस्थी के सेवा कार्य हैं उनको करते हुए राधा 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 राधा। कभी कीर्तन करें, कभी जप करें। हाँ, और बार बार हम उसी में चित्त लगाएंगे ना तो हमारा अभ्यास बन जाता है। अभ्यास जब बन जाता है फिर उतरने लगता है। जैसे विषयों का चिंतन हम करते नहीं है, देखो स्वाभाविक होता है, विषयों का चिंतन होता है ना। विषय का मतलब समझ रहे ना, नाना प्रकार के भोगाकर्षण। कभी हम ध्यान नहीं धरते, कभी माला नहीं चलाते, लेकिन चिंतन होता है। ऐसा जब भजन होने लगता है तब रोम रोम रग रग में छा जाता है। तो वो स्थिति अभी तो बहुत दूर है। भगवान कृपा करें तो क्षण में आ जाए, पर उसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है। खान पान पवित्र होना चाहिए, कोई भी शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण नहीं होना चाहिए, और कुसंग नहीं होना चाहिए। किसी का दोष दर्शन न करे, किसी की निंदा न करे, और नाम जप करे तो धीरे धीरे फिर नाम जप गले में उतरने लगता है, फिर हृदय में पहुंचता है, फिर परावाणी से होने लगता है। फिर वो जो परमानंद, आंसू चल रहे हैं, रोमांच हो रहा है, क्यों रो रहा है उसको पता ही नहीं है, वो भगवदानंद की स्फूर्ति होती है। अभी तो खूब नाम जप कीजिए। और जैसा बताया कि भोजन पवित्र, आचरण पवित्र, विचार पवित्र, किसी के प्रति दोष दर्शन नहीं, किसी की निंदा नहीं। तो नाम जप करते हुए यदि किसी की निंदा करोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। किसी की भी निंदा, तुम्हारी कोई निंदा करे सुन लो, तुम किसी की निंदा मत करो। ये भगवत मार्ग तब आगे बढ़ा जाता है। जी वैभव जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं आपसे वो प्रगाढ़ प्रेम संबंध चाहता हूं जिसे जब गुरुजनों का शरीर पूरा हो तो मेरा भी शरीर साथ में छूट जाए। इसे प्रगाढ़ प्रेम नहीं कहते। प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं कि आपका शरीर रहे या न रहे, आपकी आज्ञा पर आजीवन रहूंगा, उसे प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं। आपका शरीर रहे या ना रहे, लेकिन आपकी आज्ञा पर पूरे जीवन चलूंगा, कभी आज्ञा का उल्लंघन, इसे प्रगाढ़ प्रेम कहते हैं। इसे प्रगाढ़ प्रेम नहीं है। तो इसका मतलब जितने सब भक्त हैं वो सब प्रेमी नहीं है क्या? तो क्या हमारे शरीर छूटने के बाद सब मर जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या वो प्रेमी नहीं है क्या? नहीं, प्रेमी है। आज्ञा का पालन करना। महाराज आपके साथ रहना है तो आज्ञा का पालन करोगे तो हमारे साथ रहोगे नहीं, हमारे शरीर के पास रहते हुए भी हमसे दूर रहोगे। हमें जानते हो कौन है? हमें जानते हो तो हमारे साथ कैसे रहोगे जब हमें जानते लगे? ये बाबा जी का ढांचा है। अगर हमारी बात मानोगे, राधा राधा जपोगे, तो आप हमारे समीप रहोगे, चाहे लाखों कोस दूर रहो। हमारी बात समझ लेना। और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमारे ढांचे के समीप रहते हुए हमें बिल्कुल नहीं पा पाओगे। ये बात लोगों को भ्रम है कि हम समीप रहेंगे तो उनको प्राप्त कर सकते हैं। समीपता हमारी कैसे होती जानते हो? हमारी आज्ञा का पालन करने से। किसी को पहली बार आते हैं, उनकी दृष्टि में इतना प्यार होता है कि वो कहना नहीं पड़ता, वो समझ में आता है कि हाँ ऐसा। तो क्या मिल तो पहली बार रहे,
लेकिन उनको प्रेम बहुत है। क्यों? आज्ञा पालन किया है। सब नशे छोड़ दिए, सब गंदी बातें छोड़ दी, तो उनका हृदय एकदम प्रेम। आज्ञा पालन, हमारा पूरा प्रयास आज्ञा पालन में। क्या गोपीजनों में प्रेम नहीं था? क्या सबसे बड़ी प्रेमी गोपीजन है। और भगवान गए तो गए मथुरा, द्वारिका, तो एक ने भी प्राण त्यागा क्या? हा कृष्ण कहते पूरा जीवन उनके चिंतन में व्यतीत किया है। ना, प्रेमी दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसे भी प्रेमी होते हैं कि अपने प्रीतम का वियोग असहनीय, तत्क्षण प्राण निकल गए। और एक ऐसे प्रेमी होते हैं कि प्रीतम की इच्छा का अनुमोदन करना, ये उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं। जो प्रीतम की इच्छा है कि तड़पते हुए जीवन व्यतीत करें, तो हम आपके लिए आपकी इच्छा का पालन करते हुए तड़पते हुए जीवन व्यतीत करें। मथुरा कै किलोमीटर है? एक बार भी कोई गोपी गए तो हमें बताना। एक बार भी वृंदावन की सीमा क्रॉस करके कहीं लिखा हो कि मथुरा जाकर गोपी श्री कृष्ण से मिली और यहीं रहे काफी दिन? लेकिन एक दिन भी नहीं। क्यों? प्रीतम की इच्छा। तभी उद्धव को भेजा, जाओ देखो गोपियों की स्थिति क्या है। तुम पास रहते हुए मेरे मुझे नहीं पा पाए, जाओ गोपियों तब मुझे पाओगे। जब उनके प्रेम का रूप देखा तब कहा मैं ठगा गया। जिन श्री कृष्ण के पास मैं रहा, उनका प्रेम ना होने के कारण मैं उनको पहचान नहीं पाया। हम तो सिर्फ ज्ञान स्वरूप उनको आत्मस्वरूप समझते, आज समझ पाए गोपियों की चरण धूल। इसीलिए कहा कि हम पर कृपा हो और मैं वृंदावन की कोई लता घास बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे इन ब्रजवासियों की चरण धूल पड़े, मुझे प्रेम प्राप्त हो जाए। प्रेम, गोपी जनों में भगवान की उस उत्तम प्रेम को पाया गया जो कभी मिलन कभी बिछुड़न प्रतिपल दिखाई दे रहा है। कभी वो मिल रहे हैं, कभी वैसा, कभी याद आती अरे भगवान तो चले गए, कभी कहती देखो उद्धव ये श्री कृष्ण खड़े मुस्कुरा रहे हैं, ये मुझे बुला रहे हैं, और अनुभव होता उनको कि मेरे पास श्री कृष्ण है। प्रेम ऐसा, तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। ये बड़ा अद्भुत पहली प्रेम की है। तो हमारी तो प्रार्थना ये है कि आज्ञा पालन पर प्राण देने की बात सोचो कि जब तक मेरे प्राण हैं मैं आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। तो हमारे पास पहुंच जाओगे जहां मैं, पक्का। सच्ची दोस्ती यही है। और अगर शरीर को लेकर के कि जबरदस्ती अपने प्राणों का हनन करना, वो अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान की इच्छा पर निर्भर रहना चाहिए। नहीं तो कई ऐसे, आप नहीं, ऐसे हजारों भक्त हैं भैया। ये ऐसे नहीं साथ जाया जाता। साथ शरीर छोड़ सकते हो, लेकिन साथ गति नहीं हो सकती। गति होगी राधा नाम से। राधा नाम जपते जपते गुरु का ध्यान करते हुए स्वाभाविक शरीर छूटा, वहीं पहुंच गए जहां गुरुदेव हैं। जबरदस्ती करके कोई थोड़ी कि यमुना जी में चले जाओ तो अभी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगे, यहीं भूत बनोगे, यमुना किनारे घूमोगे। महाराज जी जो अभी अनुभव हो रहा है वैसा होगा जैसे आपको अभी देख रहा हूं। अगर हमारी बात मानोगे तो तुम स्वप्न में और जागृत में दोनों में देख सकते हो। ऐसे ही देख सकते हो। क्या तुम समझते हो प्रेमानंद मरने वाला है? प्रेमानंद अजर अमर अविनाशी का नाम है। शरीर प्रेमानंद नहीं है, ध्यान रखना। ये शरीर प्रेमानंद नहीं, ये विषयों से पला पोषा हुआ ये विषय का ढांचा है। जो प्रेम आनंद है वो अविनाशी है, वो अजर है, वो सच्चिदानंदमय है। वो कहां जाने वाला है? तो तुम्हारी खोपड़ी में अब भी बैठा है। देखो, अगर तुम थोड़ा भी प्रयास करते हो तो तुम एकांत में कोई बात, तो बाबा ने ये कहा है, तो बाबा आ गए ना दिमाग में, कहा ये नहीं करना है, तो दिमाग में बैठे हैं ना तुम्हारे, तो पूरे जीवन ऐसे बैठे रहेंगे। और स्वप्न में तुम्हें मिलेंगे तो बिछुड़ना लगेगा ही नहीं तुम्हें। बिछुड़, हमारी बात नहीं मानोगे तो कुछ नहीं अनुभव में आने वाला। अशोक दास जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। सीताराम सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, 1 वर्ष से नियम से प्रत्येक एकांतिक वार्तालाप एवं सत्संग सुनता हूँ एवं जीवन में उतारने का प्रयास भी करता हूँ। श्री हनुमान जी की कृपा से वृंदावन धाम में ही श्री सद्गुरु भगवान की शरण में श्री सीताराम नाम का मंत्र एवं नियम से करता हूँ। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि श्री गुरु जी प्रदत्त साधन करते हुए सत्संग सिर्फ आपका सुनता हूं, इसलिए आपके प्रति विशेष श्रद्धा हो जाने के कारण भाव करने पर भी श्री गुरु जी ही आपके रूप में है, हमें उपदेश कर रहे हैं। तुलना करना दोष जानता हूं, अंत द्वंद में फंस जाता हूं। निर्दोष नहीं कहा, क्या जानते हो? अगर द्वंद में फंस गए तो जान क्या पाए आप? अगर आप वास्तविक गुरु भक्त हो तो
अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम। अपने गुरुदेव को जहां हम सत्संग सुन रहे, जहां हमें विशेष तेज प्रभाव दिखाई, तो मेरे गुरुदेव का है। मेरे गुरुदेव कोई शरीर थोड़ी है, व्यक्ति कोई गुरुदेव होता है, और गुरुदेव कहीं व्यक्ति हो सकते हैं, तो हमारे गुरुदेव कहीं से भी बोल सकते हैं। जहां से बोलेंगे वहां से सबे संत गुरुदेव हैं, व्यासे या प्रतीति, हरिराम व्यास जी कह रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान को सीमित मत समझिए, हमारे गुरुदेव ही बैठे बोलते हैं चराचर जगत में, और कोई नहीं बोल रहा। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदैव जहां कहीं भाव बने तो उसी गुरुदेव, गुरुदेव आप इस रूप में बोल रहे हो मेरे नाथ। चाहे जितना आप छुपाव करो, आपकी कृपा से मैं जान जाता हूं कि आप ही। किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी, चाहे गुरुदेव की करो चाहे इष्ट देव की करो, एक ही। गुरु और इष्ट में अंतर है क्या? गुरु गोविंद ने भेद कराए, फिर क्या द्वंद्व है? बोलिए। द्वंद्व ये है कि